Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SSC teacher, and today we continue our history chapter 2 from hunting gathering to growing food. In this video we will discuss last topic of this chapter, living and dying in Mehergarh. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, now we discuss last topic of our chapter, a closer look living and dying in मेहरगढ़. यानी कि मेहरगढ़ एक प्लेस है जहाँ पे हम लिविंग यानी कि जो जीवन था लोगों का, डाइंग यानी कि जो मृत्यु थी उसके बारे में जानेंगे. फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, जो आपके पेज नंबर 13 पर मेहरगढ़ दिया गया है, आप उसको फाइंड कीजिए. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. देखिए, जब आप मैप में मेहरगढ़ का सर्च करेंगे मेहरगढ़ को, तो ये ईरान जाने वाले जितने भी रूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये बोलन पास, ठीक है, बोलन पास यानी कि एक बोलन नाम का दर्रा है, पास है. तो वहाँ से ये एक, वहाँ पर ये एक फर्टाइल प्लेन यानी कि एक हरा भरा प्लेन एरिया है. ओके, चलिए मैप में देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ पर है. स्टूडेंट, लुक एट द मैप, लुक एट हियर. देखो, दिस इज़ मेहरगढ़. ठीक है, तो मेहरगढ़ के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में. तो ये आपका एक बोलन पास है और उसी के पास ये एक प्लेन एरिया है. ठीक है, अब इस जगह में क्या खास है तो वही हम जानते हैं. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड वेयर शिप एंड गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. देखिए, मेहरगढ़ में जो मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पर मैन और वुमेन ने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बार्ले यानी कि जौ, वीट यानी कि गेहूँ, इनको उगाना सीखा था. और इसी के साथ साथ उन्होंने शिप और गॉड यानी कि भेड़ और बकरियों को पालना भी सीखा था. ओके, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट. ये एक सबसे पहला विलेज है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड. और इस साइट पर हमें बहुत से एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, जिनमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे कि डियर और पिग्स. और इसके अलावा और भी एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, जैसे कि शिप और गॉट. अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर हाउसेस. और इसके अलावा हमें इन जगहों पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप के हाउसेस के रिमेन्स मिले हैं. रिमेन्स यानी कि उनका बचा कुचा कुछ पार्ट मिला है देखने के लिए. ईच हाउस हैज़ 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. और मोस्टली जो ये हाउस थे तो इनमें मोस्ट ऑफ हर हाउस में 4 कंपार्टमेंट्स होते थे या फिर इससे ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे. ओके, और कुछ कंपार्टमेंट स्टोरेज के लिए भी यूज़ किए जाते थे, यानी कि चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किए जाते थे. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. और जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी, कोई मर जाता था, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो जनरली उनको रिस्पेक्ट देते थे. people look after them perhaps in the belief that there is some form of life after that death.
तो देखिए लोग क्या करते थे, उनको रिस्पेक्ट देने के बाद और लोगों की ये बिलीव्स भी थी, ऐसी आस्था थी कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता है, ठीक है। ब्यूरल्स इज़ वन सच अरेंजमेंट, और इस सब के लिए उन्होंने क्या किया था, एक जो कब्र जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइप की कब्र बनाई जाती थी और उनमें वो उनके लिए कुछ सामान भी रखते थे, जो डेथ पर्सन होता था उनके लिए। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सी जो कब्रें हैं वो मेहरगढ़ में मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। देखिए एक जो कब्र मिली है उसमें जो डेथ पर्सन है, यानी कि जो मर चुका है इंसान, उसके साथ एक बकरी की भी उनको बोन्स मिली हैं, यानी कि उस बकरी को भी उसके साथ में दफनाया गया था। क्यों? क्योंकि जो उसका नेक्स्ट वर्ड है, जो उसका दूसरा संसार है मरने के बाद, तो वहाँ पर हो सकता है मे बी उसको उसके खाने के लिए रखा गया होगा। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि कैसे डेथ के बाद उन लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था और उनके जो नीड की चीज़ें होती थी वो उनके साथ में दी जाती थी। तो इसी टॉपिक के साथ स्टूडेंट हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 यहाँ पर फिनिश होता है। होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।